Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल वैरायटी के प्रॉब्लम देखा था डिसोल्यूशन में। टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉब्लम अंडर डिसोल्यूशन इन सिंपल डिसोल्यूशन कंसेप्ट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सिंपल डिसोल्यूशन। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं सिंपल डिसोल्यूशन का। Let's study next question of simple dissolution. So page number 222, question number 5. Today we are going to solve. So textbook page number 222, question 5. Now first we'll read the question in detail. There are three partners. Sun, moon and stars are partners in firm sharing profit and loss in a ratio 5:3:2. They agree to dissolve the firm on 31st March. और उनकी बैलेंस शीट है अपने पास. लेट्स चेक द बैलेंस शीट. लाइबिलिटी साइड, असेट साइड. लाइबिलिटी में कैपिटल दिया है सन और स्टार का, लाइबिलिटी में है, और मून का असेट्स में कैपिटल मिलेगा हमें. रिजर्व फंड इज गिवन. Joint life policy fund is given liability side. Creditors and rent is given outstanding. Assets में फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी विच इज सरेंडर होने वाला है, मीन्स उनको देना है, गिव अप, सेल होने वाला है वो. डेटर्स, स्टॉक, कैश, कैपिटल अकाउंट, दैट इज मून. सो लास्ट लाइन रीड करते हैं क्या बोला है. यू आर रिक्वायर, लास्ट लाइन देखो, यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. का तू तो आवाज केला जोरात ते पण. लास्ट लाइन रीड करते हैं क्या पूछा है. यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म. मतलब हमें लेजर तैयार करना है. सो कौन से लेजर आएंगे. पहला लेजर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट. सो 3 लेजर्स वी हैव टू प्रिपेयर. सो हाउ मेनी लेजर्स वी हैव टू प्रिपेयर. 3. रियलाइजेशन, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक. पार्टनर्स के अंदर हमें 3 पार्टनर का कैपिटल इन कंबाइन में बनाना है, सन, मून एंड स्टार. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमें बैलेंस ट्रांसफर करना है. सो हम अब फर्स्ट लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. आपका जो क्वेश्चन है उसकी लाइबिलिटी साइड चेक करो. सन और स्टार का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन की जो लाइबिलिटी साइड है उसमें सन और स्टार है और असेट साइड में मून है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्रांसफर द बैलेंस. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सन में 35 और स्टार में 85. एंड डेबिट साइड असेट्स में है तो डेबिट में आएगा मून का. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. सेकेंड स्टेप, उसके बाद हम रिजर्व फंड को ट्रांसफर करेंगे. रिजर्व फंड की जो अमाउंट है हमारे पास, हम चेक करते हैं रिजर्व फंड की जो अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है. 15,000 है. लेट्स चेक. सो अब हम 15,000 को लाइबिलिटी में दिया है रिजर्व फंड हमारा. तो रिजर्व फंड को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबसे पहले एंट्री कर लो. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर. सो रिजर्व फंड पार्टनर के क्रेडिट में डालना है. अब हम वर्किंग नोट में रेशियो में कंबाइन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हमारा रेशियो चेक करो. व्हाट इज अवर रेशियो. 5:3:2. देखो क्वेश्चन पे रेशियो दिया है 5:3:2. सो टेक द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो. सो हमारे पास रिजर्व फंड की अमाउंट कितनी है. लेट्स चेक. रिजर्व फंड है हमारे पास 15,000. सो 15,000. पहला रेशियो क्या है आपके पास 5, दूसरा रेशियो 3 और उसके बाद 2. सो इंटू 5 और टोटल कितनी आएगी कंबाइन में 10. सो अब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 1,500 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा. सिंपल स्टेप, 15 इंटू 5 करो. 15 इंटू 5. देखो 0 0 देखो आपको अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो. सो हमें जो 7,500 आएगा फर्स्ट वाला. अब सेम, अब 15,000 को अब हम नेक्स्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/10. सो वर्किंग नोट में लिखा और रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूशन 0 0 कट. सो अब कितना होगा 4,500 और लास्ट का रेशियो 2 तो हम यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3,000 आ जाएगा. सो राइट हियर बाय रिजर्व फंड 7,500, 4,500 एंड 3,000. दैट वाज आवर डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर दैट वी विल सी अवर असेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस आया है क्या. नो, इट्स नॉट गिवन. सो आता तो हम इफेक्ट करते. अब हम हमारे असेट्स ट्रांसफर करेंगे. रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स. सारे असेट्स क्वेश्चन से लेंगे, कैश को और कैपिटल को छोड़ के. सो फ्रॉम फर्नीचर टू स्टॉक. सो हम कहाँ तक लिखेंगे, फर्नीचर से स्टॉक तक. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्नीचर से लेके
हमें स्टॉक तक एज इट इज लिखना है। सो टू सन्ड्री असेट अंडरलाइन इट एंड राइट फर्स्ट फर्नीचर 20,000, गुडविल 13,000, लाइफ पॉलिसी ऑफ जॉइंट 30,000, डेटर 60,000, स्टॉक 22,000, इनकी पूरे की टोटल लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1,45,000। जैसे हमने असेट्स ट्रांसफर किए वैसे उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना। सो लाइबिलिटी, क्वेश्चन की जो लाइबिलिटी साइड है उसमें सन और स्टार है और असेट साइड में मून है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्रांसफर द बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सन में 35 और स्टार में 85, एंड डेबिट साइड असेट्स में तो डेबिट में आएगा मून का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। सेकेंड स्टेप, उसके बाद हम रिजर्व फंड को ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व फंड की जो अमाउंट है हमारे पास, हम चेक करते हैं रिजर्व फंड की जो अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, 15,000 है। लेट्स चेक। सो अब हम 15,000 को लाइबिलिटी में दिया है रिजर्व फंड हमारा, तो रिजर्व फंड को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबसे पहले एंट्री कर लो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। सो रिजर्व फंड पार्टनर के क्रेडिट में डालना है। अब हम वर्किंग नोट में रेशियो में कंबाइन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा रेशियो चेक करो, व्हाट इज अवर रेशियो, 5:3:2। देखो क्वेश्चन पे रेशियो दिया है 5:3:2। सो टेक द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो। सो हमारे पास रिजर्व फंड की अमाउंट कितनी है, लेट्स चेक। रिजर्व फंड है हमारे पास 15,000। सो 15,000, पहला रेशियो क्या है आपके पास 5, दूसरा रेशियो 3 और उसके बाद 2। सो इंटू 5 और टोटल कितनी आएगी कंबाइन में 10। सो अब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1,500 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सिंपल स्टेप 15 × 5 करो। 15 देखो 0 0 देखो आपको अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो। सो हमें जो 7,500 आएगा फर्स्ट वाला। सो ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो पहला मिलेगा हमें 7,500। अब हमें दूसरा अगर सॉल्व करना है तो कैसे होगा, 1,500 तो हमारा 15,000 को हम 4 उसके बाद 3 आएगा। सो सेम अब 15,000 को अब हम नेक्स्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/10। सो वर्किंग नोट में लिखा और रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूशन 0 0 कट। सो अब कितना होगा 4,500 और लास्ट का रेशियो है 2, तो हम यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। सो राइट हियर बाय रिजर्व फंड 7,500, 4,500 एंड 3,000, दैट वाज आवर डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट वी विल सी अवर असेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस आया है क्या, नो इट्स नॉट गिवन। सो आता तो हम इफेक्ट करते। अब हम हमारे असेट्स ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स, सारे असेट्स क्वेश्चन से लेंगे, कैश को और कैपिटल को छोड़ के। सो फ्रॉम फर्नीचर टू स्टॉक। सो हम कहाँ तक लिखेंगे, फर्नीचर से स्टॉक तक। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्नीचर से लेके हमें स्टॉक तक एज इट इज लिखना है। सो टू सन्ड्री असेट अंडरलाइन इट एंड राइट फर्स्ट फर्नीचर 20,000, गुडविल 13,000, लाइफ पॉलिसी ऑफ जॉइंट 30,000, डेटर 60,000, स्टॉक 22,000, इनकी पूरे की टोटल लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1,45,000। जैसे हमने असेट्स ट्रांसफर किए वैसे उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना। सो लाइबिलिटी टू ट्रांसफर किए वैसे हमें लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करने हैं, तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आउटस्टैंडिंग रेंट, तीनों। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फर्स्ट लिखोगे तो भी चलेगा, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, और टोटल 60,000, दैट वाज लाइबिलिटी ट्रांसफर। उसके बाद अब हम क्वेश्चन की डिटेल पे आएंगे, क्वेश्चन चेक करते हैं। एडजस्टमेंट ए रीड करते हैं, फर्निचर चेक करो। Adjustment A, furniture and stock was taken over by Sun at agreed value of 35,000 and 28,000. So let's come to our partners capital account, पार्टनर के लेजर पे आते हैं। फर्नीचर और स्टॉक लिया है पार्टनर ने, सो एंट्री क्या होगी, पार्टनर के डेबिट में टू रियलाइजेशन, दोनों की टोटल करो। 35 + 28 कितना होता है 63, किसने लिया है, सन ने। सो एंट्री इज पार्टनर टू रियलाइजेशन, पार्टनर के हमने डेबिट में लिखा है, तो अब दूसरा इफेक्ट हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे, बाय सन्स कैपिटल फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर और टोटल 63,000। दिस वाज आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट। नाउ विल रीड अवर सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट को गो थ्रू करते हैं। क्या दिया है सेकेंड एडजस्टमेंट में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर एंड सन्ड्री डेटर्स वॉज रियलाइज इन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट।
जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो गया मतलब सेल, और डेटर्स भी सेल हो गया, तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तो अब हम बैंक में आएंगे, बैंक में सबसे पहला बैलेंस ट्रांसफर कर दिया हमने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, बैलेंस कैश में जो है असेट साइड में आया है इसलिए डेबिट में। अब हम एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में असेट सोल्ड। दूसरा इफेक्ट हम इसका ही यही एंट्री का रियलाइजेशन के क्रेडिट में करेंगे बाय बैंक अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी पूरी सरेंडर होने वाली है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30 और डेटर्स डिस्काउंट ऑफ 10% बोला है। सबसे पहले डेटर्स के अमाउंट देखो क्वेश्चन में कितने हैं, 60,000, सॉरी 20% डिस्काउंट बोला है, तो डेटर्स के अमाउंट 60,000 है। सो 60,000 का 20% निकालो और माइनस करो, 60 का 20% होगा 12,000। तो 60,000 में से अगर हम 12,000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 48,000। सो अब हम डेटर्स के अमाउंट कितना लिखेंगे यहाँ पे, 48,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, फिर बैंक में इफेक्ट जाएगा, बैंक में डेबिट साइड में इफेक्ट होगा 78 टोटल। सो दिस वॉज अवर असेट सोल्ड एंड एम्प्लॉय पॉलिसी सरेंडर। अब क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून 24,000। अब एडजस्टमेंट थर्ड पढ़ते हैं, क्रेडिटर्स मून ने लिया है, सो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा टू मून्स कैपिटल, क्रेडिटर्स टेकन 24। दूसरा इफेक्ट मून्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,000, यू कैन राइट इन ब्रैकेट क्रेडिटर्स टेकन। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 की एंट्री करनी है, बट मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर नहीं भी बोला होगा तो भी हमें लाइबिलिटी पे करना ही है। अब हमारे पास कितने लाइबिलिटीज थे, 3, उसमें से कौन सी पे हो गई है, क्रेडिटर्स मून ने ले लिया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो गया है, खाली एक ही बाकी आउटस्टैंडिंग रेंट, तो कंबाइन में हम कर देंगे एक्सपेंसेस के साथ। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग रेंट का 4,000 पूरा और एक्सपेंसेस का 2,000, टोटल 6। अपोजिट इफेक्ट बैंक में आना है, बैंक में क्रेडिट साइड इफेक्ट देना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 टोटल। सो दिस वॉज अवर एडजस्टमेंट लास्ट। अब उसके बाद हमें क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसके बाद हमें क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट, पहले रियलाइजेशन की डेबिट। नाउ विल डू द टोटलिंग, क्रेडिट की टोटल अगर आप चेक करोगे तो क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, 2,01,000 क्रेडिट की टोटल आती है, और डेबिट की टोटल आती है 1,75,000। सो अब हम माइनस करेंगे, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट टोटल माइनस प्रॉफिट होने वाला है, 2,01,000 माइनस 1,75,000। सो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 26,000 का प्रॉफिट। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो वर्किंग नोट में, 26,000 इंटू फर्स्ट रेशियो पाई है, पाई अपॉन 10 बराबर 0 0 कट करो, कितना आएगा आंसर, 13,000। सेकेंड रेशियो 26,000 इंटू, रेशियो चेक करते जाओ, 3/10, 0 0 कट, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 7,800। अब नेक्स्ट 26, थर्ड रेशो 26,000 इंटू 2/10, 0 0 कट, आंसर कितना आया, 5,200। तो ऐसे हमें तीनों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5:3:2, प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, तीनों के नाम सन मून स्टार, प्रॉफिट एंड आउटर टोटल प्रॉफिट। उसके बाद 26,000 का जो अमाउंट है उसका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट आया, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस। उसका इफेक्ट करो क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 13, 7,800, 5,200। अब हम पार्टनर क्लोज करेंगे। नाउ वी विल क्लोज पार्टनर्स अकाउंट। सन की टोटल लो पहले, तो सन की क्रेडिट की टोटल करो, 35, 7,500, 13,000। तो डेबिट की टोटल कितनी है सन में, 63,000। तो डेबिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की टोटल कम है। क्रेडिट की टोटल कितनी आएगी देखो, 35 और 13 कितना होता है, 48। 48 में 7,500 प्लस करो, 48 में 7 प्लस करेंगे तो 55,500 होता है। डेबिट टोटल इज 63,000। डेबिट की टोटल कितनी है हमारे पास, 63,000 सन्स कैपिटल। क्रेडिट की अगर आप टोटल करेंगे सो वी विल गेट्स, लेट्स सी, 35 प्लस 7 कितना होता है,
42 प्लस 13 कितना होता है? 42 और 13 55,500। तो आप माइनस करेंगे, सो 7,500। सो 13 माइनस 6, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होता है? 7। 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, सो 7,500 आंसर बाय बैंक। नेक्स्ट सेकेंड पार्टनर का वैसे हमें क्लोज करना है। सो लेट्स चेक मून्स कैपिटल डेबिट टोटल इज 36,300। क्रेडिट की टोटल कितनी आएगी मून की? 24,000 प्लस 4 28। 28 प्लस 7 35, और 500 और 800 कितना होता है? 1,300। मतलब 35 प्लस 1,300 36 300। 35 प्लस 1,300 कितना होता है? डेबिट टोटल इज 63,000। डेबिट की टोटल कितनी है हमारे पास? 63,000 सन्स कैपिटल। क्रेडिट की अगर आप टोटल करेंगे तो वी विल गेट, लेट्स सी, 35 प्लस 7 कितना होता है? 42। 42 प्लस 13 कितना होता है? 42 और 13 55,500। तो आप माइनस करेंगे, सो 7,500। सो 13 माइनस 6, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होता है? 7। 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, सो 7,500 आंसर बाय बैंक। नेक्स्ट सेकेंड पार्टनर का वैसे हमें क्लोज करना है। सो लेट्स चेक मून्स कैपिटल डेबिट टोटल इज 36,300। क्रेडिट की टोटल कितनी आएगी मून की? 24,000 प्लस 4 28। 28 प्लस 7 35, और 500 और 800 कितना होता है? 1,300। मतलब 35 प्लस 1,300 36 300। 35 प्लस 1,300 कितना होता है? सो मून्स कैपिटल डेबिट टोटल इज 10,000, और क्रेडिट टोटल आप चेक करो 36,300 आएगा। तो 36,300 में से 10,000 माइनस किया तो टू बैंक डेबिट में मिलेगा 26,300। वैसे ही सेम स्टार का भी करेंगे। स्टार का क्रेडिट की टोटल देखते हैं, टोटल 93,200 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है तो सेम बैलेंस 93,200। सो वन पार्टनर इज ऑन क्रेडिट साइड एंड अदर टू ऑन डेबिट साइड, अपोजिट इफेक्ट। अब हम बैंक, सो पार्टनर का लेजर क्लोज हो गया है, जो भी बैलेंस है हम बैंक में ट्रांसफर करेंगे। सो सन का जो बैलेंस है वो क्रेडिट में है तो बैंक में डेबिट में आएगा, तो सन्स कैपिटल 7,500। मून एंड स्टार का डेबिट साइड है तो क्रेडिट में जाएगा 26,300 एंड 90,200 बाय मून्स कैपिटल एंड बाय स्टार्स कैपिटल। उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे, बैंक की टोटल लेंगे। अगर आप बैंक की टोटल चेक करेंगे सो 40 प्लस 78 प्लस 7,500 होता है 125,500। सेम रूल फॉर क्रेडिट साइड ऑल्सो, सेम टोटल आती है 1,25,500। सो दिस वे अवर बैंक विल गेट टैली। So this was our problem regarding simple dissolution. So complete this problem in your notebook and I hope आपको ये लेक्चर समझा होगा। जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर रखो, एंट्रीज रेगुलरली रिवाइज करते रहो। सिंपल डिसोल्यूशन वाली वैरायटी है ये। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ऑप्शन में ये चैप्टर आपको आने वाला है एग्जाम में, बट हम दोनों चैप्टर करके रखेंगे। उधर एग्जाम में जाके आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है, पहले ऑप्शन में डालो मत। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप वो सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इन नेक्स्ट लेक्चर. Till that time, work hard and complete your notebook and wait for my next lecture. Thank you.